हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट। और आज हम ये देखेंगे इस टॉपिक में कि स्पेशली ये जो पर्सन है ये आपसे दूर क्यों जा रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपके पर्सन सडनली आपसे दूरी बना रहे हैं तो उसका रीज़न हम देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं उस चीज़ को लेकर के और उनके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं हम यहाँ पर ये देखेंगे। सो अगर आपका यही टॉपिक है तो बने रहिए वीडियो के साथ। और इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपये से। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक आप बुक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, उसमें आपको कुछ रीडिंग फ्री मिल जाएंगी। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों जा रहे हैं। सडनली ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूरी बना रहे हैं। इनके मन में क्या चल रहा है। आप रहिए पॉजिटिव, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। और हम यहाँ पर कार्ड्स निकालते हैं। सो डिवाइन, यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो क्यों इनसे दूर जा रहे हैं। सडनली ऐसा क्या हुआ है जिससे कि वो इस तरीके का एक्शन ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, द लॉर्ड, रीबर्थ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, द फ्रिल्ट, द चैरियट, 8 of wands and 3 of wands का कार्ड यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं और फिर हम बॉटम ऑफ द डेक भी देखेंगे। तो जो इनकी राशियाँ हैं वो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस लग रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी हो सकते हैं ये पर्सन। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो ये पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनके जो थॉट्स हैं, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस का कार्ड है। देखिए एक जो इनका रीज़न यहाँ नज़र आ रहा है कि ये किसी चीज़ को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपसे दूर जा तो रहे हैं बट इसका रीज़न सिर्फ ये है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको ये कंप्लीट करने चाह रहे थे काफ़ी समय से, बहुत समय से। ये कोई इनका ड्रीम है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है और शायद ये आखिरी मौका है जहाँ इनको इस चीज़ के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना पड़ रहा है। और यहाँ पर ये पर्सन जो है आपसे दूर हो सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ऑनलाइन ज़्यादा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको ये जस्टिस देना चाहते हैं, ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं इस समय पर। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। फिलहाल तो बॉटम ऑफ द डेक में हमने ये चीज़ देखी है। जो यहाँ कार्ड्स नज़र आ रहे हैं वहाँ क्या नज़र आ रहा है कि ये पर्सन, क्योंकि आप इनको बहुत सारे मैसेजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपने बहुत मैसेज किए, बहुत बातें की, इनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें की और इनका अटेंशन सीख करने की कोशिश की, इनसे बात करने की कोशिश की। ये आपसे बात तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बात यहाँ हो रही है। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो जिस तरह से पहले आपसे बात कर रहे थे, जिस तरीके से ये आपसे कनेक्ट हो रहे थे, ये सडनली कुछ समय से यहाँ आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन उस तरह से बात नहीं कर रहे हैं। बहुत कम कर दिया है बात करना, पूरे पूरे दिन मैसेज नहीं आते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो करीब करीब यहाँ पर 10 से 20 दिन किसी के लिए हो गए हैं या फिर किसी के लिए यहाँ पर 1 महीने के करीब में ऐसा दिख रहा है। 1 मंथ का पीरियड यहाँ पर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए 1 साल का समय भी हो सकता है कि उनको इस तरीके की दौड़ से गुजरना पड़ रहा है। और आप देख रहे हो कि ये जो पर्सन है वो सडनली बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस के साथ आपके सामने आ गया है। एकदम आप उसको लग रहा है जैसे आप वो पर्सन है ही नहीं जो ये पर्सन पहले थे, वो 1 महीने पहले हों या 1 साल पहले हों, जैसे भी थे, आपको वो चीज़ फील ही नहीं हो रही है। आपको लग रहा है ये पर्सन एकदम सडनली चेंज हो गया। और क्योंकि ये सब आप यदि अभी रिसेंटली ये 1 मंथ और 2 मंथ्स का बात है तो अभी आप इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, बीच बीच में बातचीत कर रहे हो। 1 ईयर हो चुका है तो आप शायद आपने ये सब चीज़ों को पर से एक आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ये पर्सन कभी वापस आएंगे, आप ऐसा फील कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में इन आउट वाली सिचुएशन वो आपके साथ कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी दिख रहा है।
लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि ये आपके साथ में अपनी चीज़ों को रिवील नहीं कर रहे हैं। इन्होंने आपके सामने अपनी जो इनके स्ट्रैटेजीज थे, जो इनके ड्रीम्स थे, उसको लेकर के इन्होंने पहले बात की है, लेकिन शायद उस समय बात नहीं की है जब आप इस बात को सुनना चाह रहे थे। तो अभी क्या हुआ है कि आप इस चीज़ को लेकर के या तो भूल गए हो, या फिर आपको लग रहा है कि इनके वो ड्रीम थे, चलो बता कर जा सकते थे, बट ये सडनली आपकी लाइफ से एकदम से ना डिसअपियर हो गई, या सडनली एकदम से कम बात करना, एकदम से बिल्कुल बात ही नहीं करना, जिस तरह से पहले प्यार देना होता था वो प्यार नहीं दे रहे हैं। तो आपको ये चीज़ फील हो रही है कि ये कैसे हो गया, और आप जैसे भी प्यार से बात करते हो तो ये जो मैसेजेस का रिप्लाई देते हैं वो बड़ा रूड लगता है आपको लगता है ये आपको बात करते समय रूड लगता होगा, आपको लगता होगा ये आप बल्कि डरते होंगे इनसे बात करते समय, आप अपनी बातें अपनी भावनाओं को इनसे कहने से आप डरते होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि पता नहीं ये एकदम बदल गए हैं, आप चाहे कुछ भी कह दो ये सुन ही नहीं रहे हैं, ऐसा आपको फील होता होगा। और आप बहुत दुखी फील कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं ये भी फील करते हो कि मुझे इस इंसान के साथ यहाँ रहना भी चाहिए या नहीं। आपको डबल स्टैंडर्ड थॉट्स आती हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। लेकिन इनके दूर जाने का जो रीज़न है, जो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये किसी चीज़ को लेकर के बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, ये इस पर फोकस कर रहे हैं, उसको पाने की धुन है, इनको पानी का जुनून है इस समय पर। और वही जुनून इनको एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, या फिर ये कहना चाहिए कि किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ होता है ना कि नहीं अभी मुझे और कहीं फोकस नहीं करना है, वो सोच है, एक ही जगह फोकस लगा रखा है इन्होंने और अपना उस पर काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ये जब भी आपसे बात करते हैं तो यही दिलासा देते हैं कि ये आपके साथ हैं, आपको याद रखते हैं, आपके पास हैं, आपको रिलैक्स रहना है, आपको तो कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, काम डाउन कर रहने के लिए कहते हैं आपसे। लेकिन इनके बदलने का जो कारण यहाँ ज़्यादातर स्पष्ट नज़र आ रहा है वो यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी ही धुन में है, किसी यहाँ पर कोई धुन है, कोई चीज़ है, कोई मिशन है जैसे ये कंप्लीट करना चाहते हैं, यहाँ पर वो मिशन के तहत है, उन्होंने ये रिवील नहीं करा है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है वो और क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और क्या इनके मन में चल रहा है आपको लेकर के। ओके, सो ईगो का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है द एम्परर का कार्ड। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स जो अभी पहले भी आया था, एंड 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये जो पर्सन है वो बहुत स्लो, मतलब आपकी तरफ इनका जो मैसेज करना है, इनसे आपसे जो बातचीत करने का तरीका है, जो भी कुछ है वो बहुत ही स्लो है, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं आपसे, बस कनेक्ट होते हैं, आपका हालचाल लेते हैं, अपना हालचाल भी नहीं बताते हैं। बट आप इस चीज़ से बड़ा कंफ्यूज हो गए हो, आप बहुत तकलीफ में हो, आप कंफ्यूजन में आ रहे हो, आप अपनी एनर्जी को फोकस, क्योंकि आपको लगा ये इंसान मुझे कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, ना ही मुझे समझा रहे हैं कि ये मेरी लाइफ में है या चले गए हैं मुझे छोड़ के, लेकिन इंडिकेशन ऐसे हैं जैसे कि मुझे छोड़ दिया हो, ऐसा आपको फील हो रहा है। और इनकी तरफ से ये इंडिकेशन ऐसा अजीब सा आपको लग रहा है, तो आप जो हैं अपने मन की बात इनसे नहीं बोल पा रहे हो, और ये आपसे अपनी मन की बात नहीं बोल पा रहे। एक्चुअली मैं तो ये अपने ही ऊपर फोकस किया हुआ है, इनको लग रहा है मुझे अभी किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो अचीव करना है उसके लिए इनके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, और वो अचीव करना इनकी लाइफ का बहुत बड़ा ज़रूरी हिस्सा बन के रह गया है। इसलिए ये नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी तरीके की दिक्कत परेशानी इनको फील हो, ये अपने आप को एक अचीवर की तरह देखना चाहते हैं, और इसीलिए ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कई बार कोई बातें कही हैं, और ये जो है हर बार आपको रूडली जवाब देते हैं, और आपको एक मतलब किसी भी तरीके का आपको एक जो होता है ना दिलासा देना, वो नहीं करते हैं, बल्कि आपसे एक अजीब सी बात करते हैं। तो आपका बंधन इनसे मुक्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, ये तो आपसे दूर जा रहे हैं, बट आप भी इनसे दूर जाता हुआ खुद को फील कर रहे हो। आपको भी लग रहा है जैसे आप भी अपनी दुनिया में कहीं ना कहीं सेट होना चाहते हो, आपके कोई गोल नहीं है, आपको फील होता है कि क्या मेरे पास कोई गोल नहीं है, क्या मैं ऐसे ही हूँ। लेकिन आपको ये दिख रहा है कि आपके पास भी बहुत सारे गोल हैं, आप भी वो करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में कुछ इस तरह से सेट हो कि आपको लगता है कि
ठीक है, मैं अपने काम को और प्यार को, दो चीज़ों को अलग अलग रख के उस पर बैलेंस करके चल सकते हैं आप, ऐसा दिखता है। आप इन्हें रोज़ मैनिफेस्ट करते हो कि ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वापस से प्यार कर रहे हैं और आप इनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये आपके बारे में अभी बहुत कम सोच रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इनका रीज़न यहाँ पर साफ है कि कुछ पाना चाह रहे हैं। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कि क्या है एंजेलिक गाइडेंस। तो यहाँ पर है सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड सबसे पहले, एंड यहाँ पर है नो। देखिए आपके लिए शायद आपने जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल नो है, उसके लिए नो किस चीज़ के लिए है, मतलब कि शायद आपने पूछा है कि क्या मुझे इस लड़के से या लड़की से जो भी है इससे दूर चला जाना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो शायद आपको बोला जा रहा है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी जो सिचुएशन है उसे, क्योंकि आप लोगों को या हम लोग सभी होते हैं इस तरह की हम लोग हमेशा अपनी सिचुएशन में अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, अच्छा सब कुछ अच्छा होता रहे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ी सी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, हम ज़्यादा ही विचलित होने लगते हैं। विचलित होने के वजह से हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं जो चीज़ हम सोच रहे हैं लोग वैसे चलें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दो वो इंसान अलग है, आप अलग हैं, वो आपके हिसाब से नहीं चल सकते। तो इसलिए आपको ये सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना है, यही आपके लिए बोला जा रहा है। और आप जो भी निगेटिविटी के लिए अभी सोच रहे हो वो सारी निगेटिविटी के लिए अभी नो बोला जा रहा है। इसलिए जो भी सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपके जो पर्सन जो इस रीडिंग में दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है कि वो किसी एक उनकी लाइफ में कोई मकसद है और कोई गोल है, कुछ ऐसा है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन वो अचीव कर लेंगे तो वो खुश होंगे और आप भी खुश होंगे, और उसके बाद जब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे तब उसका कोई अलग ही मज़ा होगा। तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो पर क्लेम कर दीजिए, इसकी रीडिंग पर क्लेम कर लीजिए। साथ ही साथ में अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो divine777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। 100 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट होते हैं, मिनी रीडिंग से लेकर करके डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो पैकेजेस में रीडिंग लीजिए, साथ में आपको कुछ फ्री रीडिंग मिल जाएंगी। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।